ॐ तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। अद्यतनीयः पाठः निरुक्तस्य दशमाध्याये भवति। दशमाध्यायः आचार्यकक्षायां वर्तते। अद्य पाठः अस्ति पर्जन्यदेवतायाः विषये। पर्जन्यः पर्जन्यः कस्मात्? निरुक्तस्य अपरं नाम वर्तते निर्वचनशास्त्रं। निर्वचने वैशिष्ट्यं भवति यत् अस्य इदं नामकरणं कथं जातं। तेन निर्वचनेन अर्थस्य अवगाहनं क्रियते, अर्थस्य पूर्तिः भवति। कथं तावत् इदं नामकरणं? तत्र पर्जन्यः पर्जन्यस्त्रिपेराद्यन्तविपरीतस्य तर्पयिताजन्यः। पर्जन्यः त्रिपेः त्रिपधातुः तृप्त्यर्थकः वर्तते। आद्यन्तविपरीतस्य त्रिपधातुः विपरीतकरणेन आद्यन्तयोः विपरीतक्रमेण पठनेन किं भवति? पर्त भवति। अग्रे जन्यशब्दः वर्तते, तेन पर्जन्यशब्दस्य निष्पत्तिर्जायते। आद्यन्तविपरीतस्य आद्यन्त त्रिपधातुः वर्तते। त्रिप इत्यस्य यदि चेत् विलोमक्रमेण पाठः क्रियते, पठ्यते चेत् पर्त भवति। पुनः जन्यशब्दः तेन पर्जन्यः। पराजेता वा परो जनयिता वा पार्जयिता वा रसानाम् इति पर्जन्यः। पर्जन्यः किं? पर्जन्यः विपरीतर्पयिता जन्यः प्रार्जयिता वा किं करोति? सर्वजनपद तर्पयिता। यत्र यत्र पर्जन्यः वर्षति काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। शास्त्रकारस्य या भावना वर्तते, शास्त्रे मंत्रेण यत्किमपि वैशिष्ट्यं प्रोक्तं पर्जन्यदेवस्य काले वर्षतु पर्जन्यः। तो काले समये समये यदि पर्जन्यः भगवान् पर्जन्यः वर्षति तर्हि अस्यां पृथिव्यां जनाः पुनश्च भूतानि मोदन्ति। प्रकृष्टो जेता वा पर्जन्यः परो जनयिता वा पर्जन्यः प्रार्जनाद् वा रसानां पर्जन्यः तच्छेखा भवति। तस्य पर्जन्यदेवस्य कृते एषा ऋक् वर्तते। विवृक्षाणहन्त्युतर्हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनं महाबधात् उता नागा ईशते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः। विवृक्षाणहन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनं महाबधात् उता नागा ईशते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्यस्तनयन् हन्ति दुष्कृतः। अयं पर्जन्यदेवः किं करोति? तो वृक्षान् विहन्ति, वृक्षान् हन्ति रक्षतः। यदा पर्जन्यः भवति ततः तस्मिन् समकाले अथवा ततः प्राक् तो वाताः वान्ति, विद्युतः तो गर्जन्ति, मेघे प्रकाशाः उपजायन्ति, शब्देन गर्जना भवति, घोर शब्दस्य श्रवणं क्रियते। तो वृक्षान् विहन्ति, वृक्षान् नाशयति पर्जन्यः। पुनश्च उत अपि च रक्षसः ये दुष्टाः खलाः श्रूयते
यद पर्जन्य माध्यमेन यदा मेघमध्ये, तो मेघमध्ये शब्दस्य गर्जना भवति, मेघः गर्जति, तेन गर्जनेन पृथिव्याम् अनेके तो दुष्टाः खलाः पुनश्च अनेकाः प्रजातयः, याः प्रजातयः मनुष्याणां कृते प्रतिकूलाः भवन्ति तेषां संहारः जायते। अयं भावः किं भवति, यत् मेघस्य मध्ये यद काले काले पर्जन्य काले यदा शब्दः भवति, विद्युत् गर्जति, विद्युत् प्रकाशते, तस्मिन् तेन प्रकाशमाध्यमेन पुनश्च तेन ध्वनिना महागर्जनेन दुष्टानाम् अनेकेषां प्रजातीनां खलानां रक्षसां च विनाशः प्रोक्तः। विभाय भुवनं महावधात्। किं वदति, यत् महावधः अस्माकं समाजमध्ये सैनिकाः कार्यं कुर्वन्ति, तत्रापि दुष्टानां वधः श्रूयते, सुनिश्चीयते, परन्तु पर्जन्यदेवस्य यो हि वधः प्रोक्तः, ते स वधः महावध नामना अत्र ऋषिना प्रोक्तः। महावधाद् भुवनं महावधाद् विभाय। महावधं दृष्ट्वा एकस्मिन्नेव काले एककालावच्छेदेन सहस्रशः जनाः, सहस्रशः दुष्टाः खलाः जीवाः दृष्टाः अदृष्टाः विनश्यन्ति, नष्टाः भ्रष्टाः भवन्ति, म्रियन्ते। तेन मनुष्याणां मध्ये साधूनां मध्येपि तो भयस्य वातावरणम् उपजायते। तत्र तो साधवः अपि खिन्नाः भवन्ति, यत् किं जातं, कथम् अयं महावधः देवेन कृतः। तो भुवनं महावधात् न केवलं वृक्षाणामेव तत्र पतनं जायते वृष्टिकाले, अपि च नागाः पर्वताः न अगति न गच्छति। नागः अर्थात् पर्वतः, पर्वतानामपि विनाशः वृष्टिकाले। तस्मात् वृष्टिसमकाले तो पर्वतस्य विध्वंसः श्रूयते। पर्वतक्षेत्रेपि जनानां संहारः, वृक्षाणां संहारः, वृक्षाणां हननं श्रूयते। ईशते वृष्ण्यावतो यत् पर्जन्यस्तनयन हन्ति दुष्कृतः। स्तनयन शब्दं कुर्वन् दुष्कृतः दुष्टान् हन्ति। अयं पर्जन्यदेवः सर्वतो भावेन दुष्टानां संहारकः क्रूरकर्मणः विहन्ति। महावधात् पर्जन्यात् विश्वं भुवनं समस्तं जगत् बिभ्यति। अस्मात् अनपराधोपि यः अपराधे यः खलु दुष्टकर्मणि संलिप्तो न वर्तते, संलीनः नास्ति, साधु स्वभावः वर्तते, सावपि तस्मिन् काले बिभ्यति बिभेति। यत् अयं भयकालः वृष्ट्यावतः वर्षकर्मवत् अस्मात् पर्जन्यः अकाल प्रभवान् तस्करादिं वर्षेण सुभिक्षं जनयन् हन्ति। किं पुनः ये दुष्टाः खलु सन्ति तान् सर्वान् महावधः कथम् उक्तं, यदि चेत् समयेन पर्जन्यः न भवति। यदि चेत् अति पर्जन्यः भवति तो अति वृष्टिसकाशात् अपि तो जनानां जीवानां भूतानां संहारः कथितः। अयं भावः ये कह रहा है, इस मंत्र को समझना चाहिए। जो पर्जन्य देव जो हैं, इनका काम क्या है? यह सबको जीतने वाला है। मनुष्य दुर्भिक्ष से, अकाल से बहुत प्रभावित होता है। मनुष्य के सामने में सबसे ज़्यादा अन्न की समस्या, जल की समस्या होती है। अगर वर्षा नहीं हो
तो आपको अन्न और जल का सर्वथा अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में पर्जन्य देव क्या करते हैं, कहते हैं विहंति वृक्षान हंति रक्षसो विश्वम विभाय भुवनम महाबधात महाबधात। ये महाबध पर्जन्य देवता के द्वारा महाबध होता। अगर पर्जन्य नहीं हो तो लोग अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अगर अति पर्जन्य हो तो वृष्टि के प्रवाह में बाढ़ से लोग मर जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो पापी नहीं है, जो साधु कर्मा है, वो भी उस पर्जन्य के समय में भयभीत हो जाते हैं। पर्जन्य के समय, वर्षा के समय में हवाएं जोर से चलती हैं, आकाश में गर्जना होती है, विद्युत की चमक होती है। इसे देखकर साधु कर्मा व्यक्ति भी भयाक्रांत हो जाता है। किमिदम किमिदम किम भविष्यति, कहता है, और जो दुष्ट होते हैं उसका संहार हो जाता है। इतना ही नहीं, जो हमारा अध्यात्म विज्ञान है उसके अनुसार जब पर्जन्य होता है तो पर्जन्य माध्यम से जो कुछ कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, जो भूतों के, प्राणियों के प्रतिकूल हैं, जो अन्न और जल के विरोधी तत्व हैं, उनका संहार होता है, उनका नष्ट होता है। दूसरी बात है, जो शब्द गर्जना होती है तो कुछ जो अंकुरण है उस गर्जना से अंकुरण होती है, पृथ्वी में अंकुरण होता है। जो यह विद्युत होती है, विद्युत चलती है, प्रकाश होती है, उस प्रकाश से कुछ का संहार और कुछ का जन्म हो, आविर्भाव होता है। एतावता यह जो प्रक्रिया है, कंद वृष्ण्यावतः जल, यह वृष्टि करने वाला जो पर्जन्य देवता है, शब्द करते हुए दुष्टों का संहार करता है। इसी को कहते हैं विहंति वृक्षान विहंति रक्षसानि, विहंति वृक्षान विहंति च रक्षांसि, सर्वाणि च असमद्भूतानि बिभ्यति। महाबधात् महानि अस्य बधः, महानि अस्य बधः। यास्काचार्यस्य कथनं वर्तते, भगवान् यास्काचार्य लिखति महानि अस्य बधः अपि अनपराधो भीतः, यह अपराधे संलिप्तः न वर्तते, यस्य तु पापकर्मणि प्रीतिर्नास्ति, असावपि जनः साधु कर्मा अपि भीतः सन् पलायते। वर्षकर्मवतः यत् पर्जन्यस्तनयन् हन्ति दुष्कृतः पापकृतः, तान् सर्वान् दुष्टान् मारयति पर्जन्य देवः। तस्मात् अयं पर्जन्य देवः सर्वतो भावेन प्रणम्यः वर्तते। अग्रिमा देवता अस्ति बृहस्पतिः। बृहस्पतिः पौराणिक साहित्ये बृहस्पतिः देवानां गुरुः, इंद्रादि देवतानां गुरुः वर्तते बृहस्पतिः। अयं बृहस्पति देवः बृहस्पति बृहतः पाता वा पालयिता वा, बृहतः मन महतः जगतः पाता पालयिता वा। इस महान जगत का पाता मन रक्षिता, रक्षण करता, पालन करने वाला है। दूसरा है तो बृहतः मंडलानां पतिः बृहस्पतिः। जो बृहस्पति का जब आप आधुनिक साइंस की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से इस पर विचार करेंगे तो यह पर्जन्य देव, यह बृहस्पति देवता का जो मंडल है, जो लोक है, वह सबसे बड़ा आकार का है। बृहतः बृहताम मंडलानां पतिः बृहस्पतिः। बृहत मन महान लोक का पति है, पालक है, इसलिए इसको बृहस्पति कहा गया है। पौराणिक साहित्य के अनुसार ये देवानां गुरु बृहस्पति ही। बृहस्पति बृहतः पातः पालयिता वा तत्सेखा भवति। उसके लिए एक मंत्र आता है, अश्नापि नद्धं मधुपर्यपश्यन् मत्स्यं नदीन उदनिक्षियन्तं निःसृज्यभारतमसं न वृक्षात् बृहस्पतिर्विरवेणाविकृत्य। अश्नापि नद्धं मधुपर्यपश्यन् मत्स्यं नदीना उदनिक्षियन्तं निष्ठज्जभारतमसं न वृक्षात् बृहस्पतिर्विरवेणाविकृत्य।
बृहत अयम बृहस्पति देवः किं वर्तते व्यापनशीलः मेघरूपः यतो हि मया पूर्वमेव उक्तं यत् मध्यस्थानीयः देवः तो वायुलोके भवति अंतरिक्षलोके वर्तते। तो अंतरिक्षलोके वायवः वायुरूप शरीरधारी अयं बृहस्पतिः वर्तते। वायुरूपधरः कश्चित् बृहस्पतिः अदृश्यः एव मन्ये। तो मेघसदृशः वर्तते। तो मेघः यथा सर्वम् आकाशं पश्यन्नेव तो व्याप्नोति तद्वदेव अशनापिनद्धम् अशव्याप्तो धातुः वर्तते अशनापिनद्धम् अशनापिनद्धम् इति वर्तते। अशनापिनद्धम् अर्थात सर्वम् आच्छादयति। जलम मधु इत्युक्ते जलम पर्यपश्यत् दृष्टवान् ददर्श बृहस्पतिः ददर्श यथा स्वल्पे जले। तो यथा स्वल्पे जले मत्स्यः दुःखी भवति दुःखम् अनुभवति तद्वदेव निवसन्तं मत्स्यं यथा अत्र किं वर्तते अशनापिनद्धं मधुपर्यपश्यन् मत्स्यं न दीन। अत्र ध्यातव्यं वर्तते निरुक्ते यद् निपात प्रकरणे आयाति तेषामेते चत्वार उपमार्थे भवन्ति इव न चितनु न इति उपमार्थकः वेदे भवति लोके न इति निषेधार्थे भवति। तो अत्र उपमार्थकः वर्तते मत्स्यं न दीना उदनी। तो मत्स्य न इमन इव यथा मत्स्यः उदनी क्षीयन्तं मन स्वल्पे जले यथा मत्स्यः निवसति तथा दीनस्य भावः यथा तस्य मनसि भवति तद्वदेव किं दीना निक्षियन्तं निष्ठज्जभार चमसं न वृक्षात्। वृक्षात् यथा वृक्षात् चमस इत्युक्ते किं चमस सोमयागे चमस पात्रं भवति येन पानं सोमरसस्य स्थापनं चमस पात्रं भवति चमसेन। तो चमसस्य निर्माणं काष्ठेन भवति। तो चमसं तस्य निर्माणं कश्चित् तादृशः चतुरः एव निर्माण कर्तुं शक्तः समर्थः न सर्वे कार्यकराः कार्यकर्तारः तो चमसं निर्मातुं शक्नुवन्ति। तस्मात् चमसं न वृक्षात् बृहस्पतिः विरवेन विकृत्य विशेषेण रवेन रव रु शब्दे धातुः वर्तते। तो बृहस्पतिः विशेषेण रवेन विशेषेण शब्देन गर्जनेन तम जलम निर्जभार निर्जहार निर्विकृत्य अर्थात मेघम विदार्य तो जलम बवर्ष जल को वर्षा कर दिया। अयम बृहस्पति तस्य वर्तते अशनवता मेघेन अपिनद्धं मधु पर्यपश्यन् मत्स्यम इव दीन उदके मन कम जल में निवसंतम निर्जहार तत्चमसम इव वृक्षात्। जैसे महान वृक्ष होता है और उस महान वृक्ष से एक चमस निकालना एक पात्र विशेष का निर्माण करना यह साधारण कारीगर का नहीं है। बहुत चतुर कारीगर जो होता है वही उस चमस का निर्माण कर सकता है। तद्वदेव अयम बृहस्पति देवः वर्तते व्यापनशीलः वर्तते। चमस इत्युक्ते किं चमन्ति भक्षयन्ति चमसः कस्मात् चमन्ति अस्मिन् इति बृहस्पति विरवेण शब्देन विकृत्य चमन्ति अस्मिन् भक्षयन्ति अस्मिन् इति चमसः, जिसको आज हिंदी में हम लोग चम्मच कहते हैं, जिससे भक्षण किया जाता है। चमस है, चमस पात्र सोम याग में विशेष रूप से प्रयोग में लिया जाता है। चमु अदने चमु भक्षणे इति धातुः। पुनः इतः अग्रे वर्तते ब्रह्मणस्पतिः। अतः ध्यातव्यं बृहस्पतिः
ब्रह्मणस्पति, ये दोनों दो चीज हैं, बृहस्पति अलग है और ब्रह्मणस्पति अलग है। तो ब्रह्मणस्पति ब्रह्मण पाता वा पालयिता वा, ब्रह्मण का ब्रह्मण का रक्षक या रक्षा करने वाला, तत्शेखा भवति ब्रह्मण पाता वा, ब्रह्म माने क्या, तो अन्नम ब्रह्म रसम विष्णु रसो अयम अन्नम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म उपनिषदि पठ्यते, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्मण पाता मा अन्नस्य रक्षकः उत्पादकः, अयम ब्रह्मणस्पतिः अस्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुर्धारमभि यमोजसा तृणत् तमेव विश्वे पपिरे स्वदृशो बहुशाकं शिशिचुरुत् समुद्रिणम् अस्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुर्धारमभि यमोजसा तृणत् तमेव विश्वे पपिरे स्वदृशो बहुशाकं शिशिचुरुत् समुद्रिणम् कथयति। ये कह रहा है अस्मास्यमवतम, अस्मास्यमवतम ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मणस्पति मेघ जलस्य रक्षकः वायुः, यम अस्मास्यवतम अर्थात सर्वत्र अस व्याप्तो सर्वत्र प्रसृतम, पुनः अस्मास्यम इत्युक्ते किम च प्रस्रवन्तं यत्र जलम प्रवहति, अर्थात संगमानम जल जलम वर्तते तद जलम अवतम, अवतम अर्थात नीचे कृतम मधुधारम, मधु जलवर्षणेन धारणम मेघम स्वकीयेन सामर्थ्येन अभ्यतृणत, अर्थात वृष्टिकर्मणि प्रेरयत प्रेरयामास, तत् जलम एव किं भवति पुनः पौनः पुण्येन जलस्य एकं चक्रं वर्तते, तेन चक्रमाध्यमेन यज्जलं वृष्टिमाध्येन अस्यां पृथिव्यां समधिगतं वर्तते तज्जलं पुनः सूर्यस्य रश्मिना पौनः पुण्येन गृह्यते। अयं भावः चक्रवत् एकः क्रमः अत्र स्थापितः परमात्मना परमेष्ठिना, स खलु भगवान् ब्रह्मणस्पतिः अन्नस्य पालकः अन्नस्य संरक्षकः वर्तते। स किं करोति यत् स्वकीयेन सामर्थ्येन ओजसा तेजसा बलेन पराक्रमेण सर्वं जलं निचीकृत्य पृथिव्यां प्रवर्षयति, पुनश्च तज्जलं सूर्येण भगवता सूर्येण सूर्यकिरणेन रश्मिना पुनः पुण्येन ग्रहणं भवति, तज्जलं पुनः आकाशं प्रति गच्छति। एष एव क्रमः अत्र स्थापितः वर्तते, तज्ज्ञातव्यं वर्तते। तस्मात् तमेव विश्वे पपिरे सदृशो बहुशाकं शिशिचुरुत् समुद्रिणम्। अब यहाँ पर ना आपको ये ध्यान देने की बात है, जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो आज का विज्ञान है उनका कहना है जो वृष्टि वर्षा का जो क्रम है वह क्रम एक मेघ का एक बादल का एक एरिया होता है, क्षेत्र होता है आकाश में, उससे ऊपर नहीं। वो यही समझते हैं यहाँ से वर्षा मेघ से या पृथ्वी से जल ले करके और वहाँ वर्षा दिया गया, ऊपर जाने पर ना वर्षा नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पीजा फिर वे शाखा एक साथ उदक वाले मेघ को से बहुगुना करके बरसाती हैं। क्या होता है, मया पूर्वम अपि उक्तम यत् यथा कृषकः कृषि बलः किं करोति स्वल्पेनैव बीजेन कृषि कर्म साधयति। कृषि कर्मणि यावन्ति बीजानि दीयन्ते क्षेत्रे किं तावन्त्येव बीजानि तावन्त्येव अन्नानि गृहे आगच्छन्ति किं तथा न भवति, अपितु यावन्ति बीजानि अस्माभिः क्षेत्रमध्ये प्रदत्तानि ततः बहुगुणितानि
अन्नानि जायन्ते उत्पद्यन्ते। यहाँ कह रहा है जो यहाँ जो वृष्टि संसार में जो वर्षा हो रही है, ब्रह्म वनस्पति का काम है जो इस संसार में वर्षा करवा देना। यह जो मेघ है, इस मेघ में जो पानी है उसको नीचे पकड़ करके अपने पराक्रम से अन्न और जल के लिए, मनुष्य की स्थायी भाव के लिए, मनुष्य की संरचना के लिए, मनुष्य के पराक्रम के लिए, पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्षा करवाना। जब वर्षा होती है उसी वर्षा के जल को वह सूर्य रश्मि क्या करता है, तो अपनी रश्मियों के द्वारा उसे ग्रहण करता है। कद सर्वे पिबन्ति रश्मयः सूर्यदृशः बहुवेनम सह सिंचन्ति। लेकिन वह उसको बीज के रूप में यहाँ से ग्रहण करता है, और जब वह ग्रहण करता है तो वहाँ उसको कई गुणित करके, एकदम कृषि बल वाला है, कृषि जैसे कृषि कर्म होती है, जैसे खेती होती है, उसी पद्धति से उसको कई गुणित करके पुनः इस संसार में वर्षा करवाया जाता है। अगर ऐसा हो जो जितना लिया उतना ही मिलेगा तो ये संभव नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं तमेव विश्वे पपिरे स्वदृशो बहुशाकम शिशिचुः उत शिशिचु उत समुद्रिणम अशनवंतम आचंदनवंतम अबातितम ब्रह्मणस्पति मधुर्धारम अभि यम ओजसा बलेन अभ्यतृणत तमेव सर्वे पिबन्ति रश्मयः सूर्यदृशो बहुवेनम सह सिंचन्ति उत समुद्रिणम उदकवंतम। कहता है वह उदकवंतम, उदक मान जल वाला, उसको खूब भर करके उस भरे हुए को यहाँ बरसाता है। इस मेघ में जो संपूर्ण मेघ है उस मेघ में जल है या नहीं है, जल की उपस्थिति है या नहीं है, क्योंकि हम जो सामान्य जो नागरिक होते हैं हम लोगों को ये पता है जो काले काले मेघ हैं तो उसमें पानी है, वर्षा का योग बना हुआ है, दिखाई देता है। लेकिन ये वर्षा होगी या नहीं होगी, कई बार आपके गांव के ऊपर से, आपके खेत के ऊपर से ये काले काले मेघ चले जाते हैं लेकिन वर्षा नहीं होती है। तत्र को हेतु तत्र हेतु वर्तते भगवान ब्रह्मणस्पति ही। यो ही ब्रह्मणस्पति अन्नस्य दाता वर्तते, अन्नस्य पालकः वर्तते, अन्नस्य संरक्षकः वर्तते, स एव भगवान ब्रह्मणस्पति मेघं विदार्य प्रवर्षयति। तस्मात् अत्र ध्यानं दातव्यं वर्तते। अयं ब्रह्मणस्पतिः, अयं बृहस्पतिः, अयं इंद्रः, अयं जो ही देवः वर्तते मध्यस्थाने अर्थात अंतरिक्ष स्थाने यो ही देवः वसति सोख असौ खलो तो वायवीयः शरीरधरः वर्तते। तेषां समेषां कार्यमस्ति यद् अस्यां पृथिव्यां भूतानां वसतिः कथं स्यात्, निवासः कथं स्यात्, तत्कृते एतेषां देवानां कार्यं वेदे प्रोक्तं वर्तते। इदानीं तो पाठः परिपूर्णः, प्रथमः पादः संपूर्णः। अग्रिमे पाठे द्वितीयदशमाध्यायस्य द्वितीयपादः अपेक्षते। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा।